Hello students, welcome to your maths class. Today we are starting unit 7 division. मतलब डिवाइड करना सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स इसमें एक स्टोरी है यहाँ पर कि ये मीनल एक बच्ची है जिसकी बर्थडे है. उसकी मम्मी ने उसको विश किया, उसने थैंक यू बोला. फिर उसने बोला, जैसे आप लोग भी क्लास में करते हो, स्कूल में करते हो, कि आपकी बर्थडे होती तो आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, तो आप टॉफ़ीज़ लेकर आते हो. फिर आप जब भी आपकी बर्थडे आती है तो आप मैम से पूछते हो या आपको पता होता है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसके हिसाब से आप टॉफ़ीज़ लेकर आते हो, है ना. और कितनी मैम्स हैं उसके हिसाब से टॉफ़ीज़ लेकर आते हो. तो वैसे ही इसके इस बच्ची ने बोला, मीनल ने बोला अपनी मम्मा को कि मुझे 70 टॉफ़ीज़ चाहिए जो मुझे अपनी क्लास में सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है. इक्वली मतलब सबको बराबर बराबर देनी है. तो उसकी मम्मा ने बोला कि फिर उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में. तो उसको 70 टॉफ़ीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी मम्मा ने उससे पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में. तो उसने बताया कि उसकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं. तो अब उसने पूछा कि मम्मा अगर मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं और मैं 70 टॉफ़ीज़ लेकर जाऊंगी तो कितनी कितनी टॉफ़ीज़ मिलेगी सबको. तो उसकी मम्मा ने बोला कि इसके लिए आपको डिवाइड यूज़ करना होगा, मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा. तो स्टूडेंट हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं. मानो हमारे पास 70 टॉफ़ीज़ हैं, हमने 35 टॉफ़ीज़ जो स्टूडेंट्स हैं सबको एक एक बार एक एक दे दी, 1 1 सबको दे दी. फिर हमने देखा कि हमारे पास टॉफ़ीज़ बच गई, फिर से हमने 1 1 दी. जब हमने 1 1 सबको दोबारा दी उसके बाद हमारी टॉफ़ीज़ फिनिश हो गई. मतलब पहले हमने 35 स्टूडेंट को एक एक दी, फिर जब हमने देखा हमारे पास तो टॉफ़ीज़ बच गई तो हमने फिर से 1 1 दे दी. तो हम कितनी बार 1 1 टॉफ़ी सबको दे पाए? 1 1 करके हम, इसका मतलब हमने एक स्टूडेंट को 2 टॉफ़ीज़ दे दी. तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में पता चल गया कि हमें डिवाइड का मतलब होता है कि हमें ये पता चल जाता है, हम ये देख सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो हमें कैसे सबको देनी है, किस हिसाब से सबको इक्वली देनी है. तो अगर हमें कोई चीज़ इक्वली डिवाइड करनी होती है, इक्वली बांटनी होती है, तो हम डिवीज़न यूज़ करते हैं. नाउ कम टू योर एक्सरसाइज 7A. डिवाइड द फॉलोइंग. इनको आपको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है. 2 की टेबल में 8 जहाँ भी आता है उसका जो कितने टाइम्स बोलने पर 8 आता है, तो आता है 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 8. मतलब टेबल हमने जो बोली ना, जैसे 2 4 ज़ा 8, तो तीनों डिजिट आ गई हमारी. 2 4 ज़ा 8. आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आएगा. फिर और डिवाइड हमेशा सबसे बड़ी प्लेस से स्टार्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो हमने पहले टेंस प्लेस को कर लिया, अब वंस प्लेस को करेंगे. तो वंस प्लेस को कॉपी करेंगे, 8 है वहाँ पर. 2 4 ज़ा 8. अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 0. एक और करते हैं, 3 1 ज़ा 3. 3 1 ज़ा 3. सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया. अब 5 कॉपी होएगा, जो उसके नेक्स्ट छोटी प्लेस होती है. जैसे टेंस है, टेंस को किया तो अब वंस की बारी आएगी, मतलब बड़े से छोटे की बारी आती है डिवाइड में. तो अब 3 1 ज़ा 3. 5 माइनस 3 किया तो 2 आ गया. तो स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 लिख दिया होता तो हम 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते. तो इसलिए हमने उससे छोटा नंबर लिखा, मतलब 3 1 ज़ा 3 लिखा. नाउ सेकेंड हेडिंग, डिवाइड एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस हेडिंग, डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं. तो 548 को 6 से डिवाइड करना है. 548 और 6 से डिवाइड करेंगे.
तो स्टूडेंट सबसे बड़ी प्लेस को डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये इससे तो छोटी है, मतलब 6 की टेबल में 5 तो आता ही नहीं है, कम से कम 6 होना चाहिए। तो ये नहीं है, इस 5 को नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट जो प्लेस है इसको भी साथ में लेंगे। अब 5 और 4 इन दोनों को हम जब रीड करेंगे तो ये बनेगा 54। अब 6 की टेबल में कितने टाइम्स आपको बोलना पड़ेगा तब 54 आएगा? 6 9 ज़ा 54। तो स्टूडेंट्स आपने जब 5 का तो हुआ नहीं, 4 लेने के बाद हुआ, तो 9 आप इसके ऊपर लिखिए, ठीक है। और जब आप 54 लिख रहे हैं तो 54 के जस्ट नीचे आपको 54 लिखना है और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 4 0, 5 - 5 0। अब उसके नेक्स्ट जो छोटी प्लेस है वो कॉपी होगी, जो कि है वंस। तो वंस को वंस की जगह पर ही लिख के कॉपी करेंगे, मतलब स्ट्रेट इस तरीके से ही लिखेंगे। अब 6 की टेबल में 8, मतलब 6 की टेबल में या तो 6 1 ज़ा 6 करेंगे हम, या 6 2 ज़ा 12 करेंगे। तो अगर हमने 12 किया तो 8 में से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए 1 ज़ा करेंगे। 6 1 ज़ा 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 - 6 2। सो अब ये जो डिवाइड करने के बाद आपका आया, इसको हम बोलते हैं क्वेशंट। और जो लास्ट में हमारा नंबर माइनस करने पे बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये क्वेशंट है, ये चीज़ को क्वेशंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपसे बोला गया कि आप रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करिए। तो आप नीचे जब आंसर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन इज इक्वल टू 91, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 875 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 ज़ा 5 करेंगे, 5 2 ज़ा 10 नहीं करेंगे क्योंकि 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसलिए हमें छोटा नंबर लिखना होता है। और लेकिन इससे जो ये जो आपने जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे या तो इक्वल या उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। उससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, अब 3 आया। अब आपने 7 कॉपी किया, 100 प्लेस को किया था तो 100 के बाद 10 प्लेस की बारी आती है कॉपी होने की। ये नंबर बन गया 3 7 37। 5 की टेबल में 37 या 37 से छोटा नंबर आपको चाहिए। तो 5 7 ज़ा 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। 7 - 5 2, 3 - 3 0। अब ये 2 हो चुका, आपको सब्ट्रैक्ट करके 2 मिला। अब आपने 10th प्लेस तक कर लिया, अब आपको 1st प्लेस को करना है। तो 1st प्लेस पे है 5, तो 5 की टेबल में 25 चेक करना है, आता है ना। 5 5 ज़ा 25, तो 5 5 ज़ा 25। 5 - 5 0, 2 - 2 0। So what is quotient here? Quotient is 175. And what is remainder here? Remainder is 0. माइनस करने के बाद कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया। That's all for today's class. Thank you.